अस्सलाम क्लास। लास्ट लेक्चर वीडियो में हम लोगों ने जो था क्रिस्टोफर सिंबल क्वेश्चन के लिए फाइंड करना, पैरामीटराइज के लिए फाइंड करना शुरू किया था और अभी तक हम लोग जो है मीट्रिक टेंसर और उसका इन्वर्स ऑफ अ मीट्रिक टेंसर जनरेट करने में कामयाब हो गए थे। सही। इससे आगे हम लोगों ने इस मीट्रिक टेंसर्स के पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो फाइंड आउट करने हैं। ओके जी। सो हमारा मीट्रिक टेंसर अगर हम लेबल करते हैं तो वो किस इस शेप का आता है, G11 12 21 22। अब डेरिवेटिव लेते हुए जितनी भी इसकी पॉसिबिलिटीज़ आ सकती हैं सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। एक तो मेरे पास पॉसिबिलिटी आ जाती है, इस वाले से बात शुरू करते हैं कि G11 का एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू 1, सही, और G11 का एक दफ़ा पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाए विद रिस्पेक्ट टू 2, सही। हम लोगों ने कहा था कि बेसिकली हमारे पास x1 जो है वो u को और x2 जो है वो v को शूनेट कर रहे हैं और सिर्फ दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, तो इसके सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ निकलती हैं। एक दफ़ा G11 को विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटीग्रेट वो डेरिवेटिव लिया जाए, एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू 2 लिया जाए। अब इस टर्मिनोलॉजी को नोटेशन की फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, सो हम फार्मूले की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इसका मतलब है ये कॉमा पार्शियल डेरिवेटिव को शो कर रहा है, सही। अब लेना किसका डेरिवेटिव है, इस G11 का जो कि पहले लिखा हुआ है, सही, और लेना किस हिसाब से है, हम लोगों ने x1 के हिसाब से। अब मुझे पता याद नहीं आ रहा पीछे 1, हमने पिछले एग्जाम्पल में इसको जो था वो सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, तो मैं इसे सुपरस्क्रिप्ट में लिख देती हूँ। अगर आप सबस्क्रिप्ट में भी लिखते हो डजंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इसमें, ठीक है। सो G11 का विद रिस्पेक्ट टू हमने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है x1 से। नेक्स्ट स्टेप होता है, इसके बाद हमने वैल्यूज़ लगानी होती हैं। G11 की हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही थी, 1, सही, सॉरी ऊपर G11 की पर्टिकुलर वैल्यू हमारे पास आ रही थी 1, हम इसे 1 पुट करेंगे और x1 को हम लोगों ने किसके नाम दिया हुआ था, u का, सही। सो अगर मैं ये दोनों वैल्यूज़ पुट करती हूँ, सो G11 का मतलब है कि पार्शियल डेरिवेटिव लेना है मैंने 1 का विद रिस्पेक्ट टू u। अगेन फिर से देख लो, G11 की वैल्यूज़ जो है वो मीट्रिक से उठाई है, सही, और x1 की वैल्यू जो हम लोगों ने शुरू में असाइन की थी पैरामीट्रिक वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए, वो यूज़ की है, ठीक। सो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू u आ जाता है, सही। अब 1 जो है हमारे पास कांस्टेंट क्वांटिटी है और कांस्टेंट क्वांटिटी का अगर डेरिवेटिव लिया जाता है तो वो हमारे पास 0 के बराबर आता है। सो आंसर इज़ 0, सही। तो अगर हम G11 का यू कैन सकते हैं, अगर हम G11 का विद रिस्पेक्ट टू 1 डेरिवेटिव लेते हैं, सो हमारे पास आंसर जो है वो एग्जैक्टली 0 आता है। अगेन 2 के लिए करके देखते हैं। सबसे पहले वही फार्मूला लिखते हैं, G11 का पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x2। अगेन G11 हमारे पास किसके बराबर है, 1 के, और 2 के लिए हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की है v की। सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू v लोगे, हमारे पास आंसर जो है अगेन 0 आएगा, सही। यू कैन सी दिस, G11 का पार्शियल डेरिवेटिव v के हिसाब से आंसर विल बी 0। ख़त्म हो गई बात, सही। अगली चीज़ है हमारे पास, ये था हम लोगों ने इस पॉसिबिलिटी के लिए डिस्कस किया। अब G12 के लिए डिस्कस करते हैं। अगर इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ थी तो डेफिनेटली इसकी भी 2 पॉसिबिलिटीज़ होंगी। अगेन G12 का एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू 1, G12 का एक दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू 2, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ G12 विद रिस्पेक्ट टू x1, और जैसे मैं वैल्यू लिखवाती हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u, G12 हमारे पास क्या आ रहा था, बेसिकली 0 के बराबर। 0 का डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं, आंसर इज़ 0। अगेन इसके लिए भी लिखें, आंसर वैसे 0 ही आना, लेकिन फिर भी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। 1 x की वैल्यू 2, मतलब पार्शियल 0 बाय पार्शियल v विच इज़ इक्वल टू 0, सही। इसी तरह से 2 पॉसिबिलिटी 2 1 के लिए आती हैं और इसी तरह से 2 पॉसिबिलिटी 2 2 के लिए आती हैं, जो कि आप यहाँ पे क्लियर कट हमारे पास दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास 4 वैल्यूज़ थी और हर एक की 2 पॉसिबिलिटीज़ थी, इसका मतलब है हमारे पास जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं वो ये 8 है, ठीक। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गए, और अगर हम इसे चेक करें तो ओवरऑल हमें हर जगह पे 0 मिल रहा है। इत्तफाक है, हर क्वेश्चन में नहीं होगा, हर जगह पे 0 मिल रहा है एक्सेप्ट ये G22 विद रिस्पेक्ट टू 1,
क्योंकि ये नॉन ज़ीरो आ रहा है, इसे एक दफ़ा खुद भी कंप्यूट करके देख लेते हैं। राइट, हम लोगों ने फाइंड करना है G22 विद रिस्पेक्ट टू 1। सही, G22 का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ G22 विद रिस्पेक्ट टू x1 विच इज़ बेसिकली इक्वल टू G22 की हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू थी, डबल टू की वैल्यू थी, वो साइन स्क्वायर u था। सही, सो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर u विद रिस्पेक्ट टू हमारे पास x1 जो था वो u को डिनोट करता है। सही, अगर अब साइन स्क्वायर u का पार्शियल फंक्शन है, u के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, सो हमारे पास पार्शियल है एक दफ़ा 2 पावर रूल साइन u, और साइन का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, कॉस u। सही, सो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 साइन u कॉस u। सही, सादा सिंपल डेरिवेटिव लिया, पार्शियल डेरिवेटिव, और हमारे पास आंसर आया। ठीक, सो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव, अब जो क्रिस्टोफर सिंबल्स में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी, मतलब मीट्रिक टेंसर, इनवर्स ऑफ अ मीट्रिक टेंसर, और मीट्रिक टेंसर का डेरिवेटिव कॉमा वाला साइन, मीट्रिक टेंसर का डेरिवेटिव, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सही, नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करने लगी हूँ उसमें हम लोग ये सारी वैल्यूज़ जो हम लोगों ने अभी तक फाइंड की हैं वो इस क्रिस्टोफर सिंबल में रखेंगे, और ये चेक करेंगे कि कितनी क्रिस्टोफर सिंबल हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। राइट, क्योंकि ये फ्री इंडेक्स हैं, जाहिर सी बात है बारी बारी सारों को नंबर देना पड़ेगा। सो हम लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड आउट करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।